नमस्कार। जब से कांग्रेस पार्टी की स्थापना भई है तब से लेकर आज तक जो मौका पहली बार आया है संभवतः जी में कही गई है कि खामियां तो कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में है। और जो स्वीकार करो है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अपनी गुजरात यात्रा के दौरान उन्होंने कही है कि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करवो यानी सरकार को सपोर्ट करवो, सत्ता को सपोर्ट करवो। अभी से एक बात और भर के सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना वैसे तो एक अंग्रेज ने की और उसके बाद इसमें कई भारतीय जुड़ते गए और फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन उस समय भी कांग्रेस पार्टी के संबंध में ये बातें सामने आ रही थी कि इसके कई नेता अंग्रेजों के साथ रहे और कई नेता मुस्लिम लीग के भी साथ रहे। इसी वजह से देश को जब आज़ादी मिली तब वो आज़ादी ऐसी तो नहीं थी जिसकी कल्पना इस देश के लाखों चाहने वालों ने की थी, इस देश पे मर मिटने वालों ने की थी, जिसके सपने उन लोगों ने देखे थे जो अनजान ही अनाम मौत मर गए, जिनको आज तक कोई नहीं जान पाया। क्योंकि आज़ादी तो मिली पर दो टुकड़े हो गए। भारत दो हिस्सों में बंट गया, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। इसके आगे राहुल गांधी ने अपनी गुजरात यात्रा में कहा कि उसके कांग्रेस पार्टी को देश को आज़ादी दिलाने के लिए कोई नेता की तलाश रही। कांग्रेस पार्टी कोई नेतृत्व की तलाश में भटक रही थी। उस समय वो नेता मिले उसे गुजरात से, महात्मा गांधी के रूप में। हालांकि राहुल गांधी ये बात बताओ भूल गए। वही महात्मा गांधी जिससे राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के एकमात्र सर्वमान्य नेता रहे, आज वो इस देश के घर घर में हैं, क्योंकि रुपयों में उन्हीं की फोटो तो हो थे। और इसके आगे एक बात आपको याद हुई है कि महात्मा गांधी ने आज़ादी की बात कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दो चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको जिस तरीके से बनाया गया था, जिस मकसद से बनाया गया था, यानी देश को आज़ादी मिले, वो मकसद तो पूरा होगा, तो क्यों ना पार्टी को भंग कर दिया जाए। पर कांग्रेस पार्टी के उस समय के नेताओं ने ये बात नहीं मानी। तो क्या महात्मा गांधी को जो एहसास हो चुका तो कि कांग्रेस पार्टी में जो नेता हैं, जब पार्टी का कल्चर कुछ ऐसा हो गया कि आज़ादी के पहले भी कांग्रेस पार्टी के नेता सत्ता के साथ रहे, आज़ादी के बाद भी ऐसा हो सकता है। क्या महात्मा गांधी को इसको एहसास हो चुका तो इसलिए वो कांग्रेस पार्टी को समाप्त करने की बात कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस के उस समय के नेताओं ने ये बात नहीं मानी। अब राहुल गांधी इसी बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, यानी कांग्रेस पार्टी का ये कल्चर कि सरकार जहां होगी, सत्ता जहां होगी, कांग्रेस उसके कुछ नेता कम से कम वहीं पे होंगे। आज़ादी के पहले भी ये बात रही और आज़ादी के बाद भी ये बात लागू हो रही, क्योंकि आज़ादी के बाद काफ़ी समय तक कांग्रेस पार्टी को शासन रहो, पर जब उसको शासन नहीं रहो, शासन भले नहीं रहो, पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तो शासन में रहने की आदत पड़ गई। वो आदत कैसे जे है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कही। ऐसा वो कई बार कह चुके, पर पिछले बारों में और इस बार में अंतर ये है कि इस बार राहुल गांधी ने कही कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बब्बर शेर तो हैं, पर उनके पीछे चैन बंधी हुई है, यानी उन्हें बांध कर रखा गया है। अब कौन है जो कांग्रेस पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर समझ के बांध के रखे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कही कि उनके नेता कुछ ऐसे हैं, या इसको यूं कहें कि देश के घोड़े अलग होते हैं, भारत के घोड़े अलग होते हैं, पर कांग्रेस पार्टी में ये घोड़े आपस में बदल दिए जाते हैं।
एक तरफ कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कह रहे और दूसरी तरफ इशारों में घोड़ा कह रहे। यानी कांग्रेस पार्टी में या तो बब्बर शेर हैं या घोड़ा हैं, और इनको चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के हाथ में चाबुक है। इसी वजह से वे लोग जो बब्बर शेर कहलाए जा रहे या घोड़ा कहलाए जा रहे, वे जब इस चीज़ को महसूस करते हैं, जब इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, तब वे कांग्रेस पार्टी छोड़ देते। फिर भी ऐसी जगह चले जाते, ऐसी पार्टी में चले जाते जहाँ पे उन्हें कम से कम कार्यकर्ता तो समझो जाए, नेता तो समझो जाए, और सबसे बड़ी बात आदमी समझो जाए। वैसे तो राहुल गांधी जो अपनी गुजरात यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन दे वो चाह रहे थे, पर इसके पीछे की कहानी शायद आपको ध्यान हो। संसद में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से कही थी कि वो लिख के ले लें, गुजरात में इस बार राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हरा दे है। अब राहुल गांधी ने संसद में जो बयान दिए थे उनके गुजरात दौरे पे, क्या इन बातों को जोड़ के देखो जाए? फिलहाल तो ये कि दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही, क्योंकि पिछले 30 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लाख एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी फिलहाल जमीनी हकीकत में इतनी आगे दिखाई नहीं दे रही कि वो आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को डिफीट दे सके। बहरहाल राहुल गांधी की गुजरात यात्रा, जहां वो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन दे भी गए थे, वो अपने कार्यकर्ताओं को कितना मोटिवेशन दे पाए, ये को अंदाजा ये बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयानों को लेकर कई तरीके की बातें कर दी। जाहिर है इन बातों से कहूँ ना कहूँ राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की इमेज को धक्का ही लग रहा है। तो आज रोकते हैं तई, मिलते हैं अगली बार कोई नए विषय के साथ। तब तक के लाने आप सभी को नमस्कार।